बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। नैब जो कि बहुत सारे लोगों को हरासा भी करता है, केस बनते हैं, लेकिन उनमें से कोई चीज़ें निकलती हैं या नहीं निकलती। नैब क्या एक सियासी बुनियादों के ऊपर काम करता है या नैब जो है वो वाकई पाकिस्तान का वो इदारा है जो अकाउंटेबल ठहराता है उन लोगों को जिनके ऊपर बदउनवानी और दीगर इल्ज़ामात होते हैं या वो इसमें पाए जाते हैं। एक इतना बड़ा इदारा जिसने तमाम इदारों की जो है नींदें हराम की होती हैं और जिसकी मर्ज़ी है गर्दन पे हाथ रखे दबोच ले और उससे जो मर्ज़ी है उगलवा ले और ले ले, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं सियासी बुनियादों पर और इसका कोई हल नहीं होता। पाकिस्तान में जो कि जमहूरियत है और यहाँ जमहूरियत पार्लिमानी सिस्टम में है, पार्लिमानी सिस्टम में लीडर ऑफ द हाउस, अपोजिशन लीडर, और फिर एक जो होता है PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन होता है उसको वो बड़ा बाख्तियार होता है, ऑडिट करता है और वो सारी चीज़ें देखता है कि कहाँ पे बदनुमानी हुई, कहाँ पे ये मामलात गलत होते हैं और कौन लोग जो है वो किसी को नवाजता है और कौन लोग जो है वो सरीहन या गैर सरीहन गलतियाँ करता है। पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो लेन देन के नाम पे होती हैं, मफाद की बुनियाद पर होती हैं। पाकिस्तान में आज दिन तक भी कोई मामला ऐसा नहीं मंतक या अंजाम तक पहुँचा जिससे स्टेट को या पाकिस्तान को फ़ायदा हो। बदकिस्मती से ये सारी चीज़ें चली और ऐसे ही हुआ। लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका समझूं इसको, या इसको मैं मफाद परस्ती समझूं, या इसको मैं ये समझूं कि वो प्रेशर है उस जगह का जिससे ताल्लुक़ है। आजकल PAC के चेयरमैन नूर आलम खान साहब जो हैं वो हैं और उन्होंने नैब के सरबराह को बुलाया है और पहली दफ़ा उन्होंने नैब के सरबराह को बुलाया और इतनी सख्त अंदाज में उन्होंने सारी चीज़ों को अकाउंटेबल किया और इन चीज़ों के जवाबात मांगे। नूर आलम खान साहब ने शायद इसलिए भी बुलाया होगा कि जिस जमात को वो छोड़कर इधर हिस्सा बने इस गवर्नमेंट का और इस हुकूमत में जो है वो अभी तक चल रहे हैं, गो कि वो अपोजिशन में हैं, लेकिन इस हुकूमत के साथ वो मिले और ये हुकूमत बुनियाद मर्ज़ वजूद में आई। लेकिन जो उनका खित्ता है वो पख्तून बेल्ट है और पख्तून बेल्ट में जो है आपको पता है रेजिस्टेंस जो है वो उनको सामना करना पड़ सकता है। इलेक्शन है, लोगों ने उनको वोट दिए हुए हैं और जिस चीज़ का भी एक खौफ हो सकता है, या फिर पठान जो एक लिमिट है उस लिमिट के अंदर रह के काम करता है। जब वो देखता है कि हद से चीज़ बढ़ गई है तो वो लाजमी रेजिस्ट करता है। अब बताता हूँ कि मैं हुआ क्या। नूर आलम खान साहब ने जो है वो बुलाया है चेयरमैन नैब को और पूछा है कि मुझे ये बताएं, $3 अरब रुपए जो आपने सियासी बुनियादों पर लोगों को दिए, सनतकारों को दिए और ये सारी चीज़ें उनको दे दी जिनका ऑलरेडी वो बहुत बड़े सरमायादार हैं, तो गरीब लोग जो हैं उनका कहाँ पे मामला और कहाँ तक पहुँचा, क्या किया उन्होंने और क्या नहीं किया। अब IMF के सामने झोली फैलाकर, एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर, नाक से लकीरें खींच खींच कर, इवन के मांस उतर गया, हड्डी नाक की रह गई छोटी सी, उसकी बुनियाद के ऊपर $1 अरब जो है वो हमने IMF से कर्जा लिया और फिर शादियाने बजाए, फिर धूम चली, फिर सब कुछ हुआ, फिर स्कीमें चली, यूथ लोन स्कीम चली, ये चला वो चला, तरक्याती मनसूबा बंदे हुए, रेल पे लोग किस चीज़ की कि ताकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग जाएंगे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे उनको बेनिफिट हो सके। ये सारी चीज़ें आवाम देख रही हैं और मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ये बात कहूँगा और बोलूँगा कि जो बात मुझे नज़र आ रही है कि ये बात गलत है और इस बात में ये चीज़ें नज़र आती हैं, हक़ाइक़ के मुनाफी जो चीज़ होती है, अब ट्विस्ट नहीं हो सकती चीज़ें, अब चीज़ें सारी जो है वो नज़र आती हैं और उन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कैसे सब कुछ हुआ? जब आपने $3 अरब इन सब लोगों को दे दिए तो उसके बाद फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये मामला जो हैं वो हमारे सेटल डाउन होते हैं। उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा कि चेयरमैन नैब खुद पेश हों, लेकिन चेयरमैन नैब साहब ने अपना नुमाइंदा भेजा और ये कहा कि चेयरमैन नैब साहब जो हैं वो बीमार हैं और काफ़ी अलील हैं, वो नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा कि फिर इस तरह करें कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो भी मुझे ला कर दें ताकि मैं देखूँ। अगर इस तरह की एक ठंडी हवा आ रही है तो ये खुशाइन चीज़ है। जब अकाउंटेबल चीज़ें होती हैं तो इसी से ही मुआशरे भी बनते हैं और इसी तरह इदारे भी बनते हैं और इसी तरह स्टेट जो है वो तरक्की भी करती है। हमेशा मुहासबा गरीबों को किया जा सकता है, क्या अमीरों का मुहासबा भी करना चाहिए? करना ज़रूर चाहिए, लेकिन करेगा कौन? ये सिर्फ या तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाला मामला होगा, या फिर अगर उन्होंने ये इक़दाम उठाया है तो खुदा करे कि ये इक़दाम जो है इसको प्रॉपर एक मुनज़्ज़म अंदाज से बरकरार रखा जाए और अकाउंटेबिलिटी को जो है बिल्कुल देखा जाए, ऑडिट किया जाए कि ये जो फंड गए किधर गए, किसने लिए, किसने खुर्द बुर्द किया, किसको फ़ायदा हुआ, किसको ना हुआ, किसने जो है ये जारी किए, किसकी अप्रूवल से हुए, क्या इसमें तय हुआ था, स्टेक होल्डर बैठे थे नहीं बैठे थे, कोई भी इदारा कोई भी चीज़ वो
مبرہ نہیں ہیں آڈٹ سے، جو بھی حکومت کے انڈر ہوتی ہے یا حکومت کے ساتھ کام کرتی ہے انہوں نے ٹیکس بھی دینا ہے اور اکاؤنٹیبل بھی رہنا ہے۔ یہ چند حقائق میں نے کہا اپنے سامنے رکھوں، اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے اجازت، السلام علیکم۔